हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जेई मेन 2025 रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट को देखिए कि गिवन है ना, ए थिन कॉन्वेक्स लेंस, गिवन ए थिन कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस यदि बोल रहा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना बोल रहा है, म्यू 2 है, तो इसका हमको फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा। अच्छा, आगे और पढ़ते हैं। तो किप्ट इन ए लिक्विड, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू 1 है। तो ध्यान से देखो, तो ये हमने कॉन्वेक्शन बना दिया, चारों ओर उसके लिक्विड भरा हुआ है जैसा कि क्वेश्चंस में कह रहा है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। आगे क्या बोल रहा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है R1 और R2। ठीक है, तो R2 जो है लेंस का है रेडियस कर्वेचर, और मैं दोनों सरफेस का दे रहा है, एक तरफ R1 है और एक तरफ R2 है। तो आप इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, R1 और इधर R2। ओके, तो अब बात करते हैं हम इसका फोकल लेंथ की। तो लेंस का फोकल लेंथ हम लास्ट टाइम भी सेम ऐसी क्वेश्चन हमने किया था, ध्यान रखो। तो ये जो फोकल लेंथ है, ऑप्शन में, ऑप्शन को देख के घबराना नहीं है आपको। ठीक है, जो लेंस का फोकल लेंथ है उसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लास्ट टाइम हमने जैसे बनाया था। अब दूसरे तब क्या किया है, पॉलिश्ड कर दिया है। क्या बोलता है, इट्स सेकेंड सरफेस सिल्वर पॉलिशिंग वेयर should an object be placed on the optic axis so that a real and inverted image is formed at the same places। तो ये पूरा एक कॉन्केव मिरर हो गया है, ये लेंस टाइम है ना, सेकंड फेज पर। तो सबसे पहले लेंस का हम फोकल लेंथ निकालते हैं। तो क्या है बेटा लेंस का फोकल लेंथ, वही फार्मूला जो लास्ट ईयर करते थे, 1/f इक्वल टू म्यू -1, 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, चलिए। तो चूंकि ये देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो इसका होगा म्यू 2 बाई म्यू 1 -1। क्या हो जाएगा, म्यू 2 बाई म्यू 1 -1, और 1/r1 सेकंड सरफेस निगेटिव होगा, R2 क्या होगा, निगेटिव होगा। फर्स्ट सरफेस पॉजिटिव, सेकंड सरफेस जो होगा जिस पर हम पॉलिशिंग के निगेटिव होगा। तो हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा 1/fl म्यू 2 बाई म्यू 1 और 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर लेना है। ठीक है, तो 1/fl म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1, क्या हो गया, म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन म्यू 1 और 1/r1। चल लिखिए इसको, और इसको हमको ध्यान से रखना है। देखो लेंस का फोकल लेंथ हमको निकाल रहे हैं, सेकंड सरफेस पॉलिश है उसको हम बाद में करेंगे। तो कितना हो जाएगा, -r2/2। अब देखिए मिरर, लेंस जो मिरर की तरह काम कर रहा है वो तो आधा होगा ना, तो -r2/2 लिखे। अब देखिए हमने एक फार्मूला देखा था, टोटल हमको निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1/f टोटल इक्वल टू 1/fn माइनस 2/1/fm-2/fl। लास्ट ईयर हमने इसको ये फार्मूला देखा था। ठीक है, ये इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला है। तो fm निकाल लिया हमने, fm, तो fm का हमको पलटी मार देंगे, उल्टा कर देंगे, -2/r2 हो जाएगा। और FL की वैल्यू हमने निकाला, उसकी वैल्यू को हम इसमें अब पुट करते हैं। बाकी ये कैलकुलेशन है बेटा, उल्टा कर दो चलो। नहीं, FM को उल्टा करना है, बाकी FL जो लेंस का फोकल है उसको उल्टा नहीं करना है, उसको, हाँ उसको उल्टा करना है, उसको उल्टा नहीं करना है। और मिरर का फोकल लेंथ को उल्टा करना है। कर लिए,
वैल्यू पुट करो, आप लोग करो कैलकुलेशन, साथ में ध्यान से करना है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ डेरिवेशन है ये, और कुछ नहीं है। हाँ, इसमें निकालते जाओ। अब देखो, इसमें से हम -2/R2 निकालेंगे, -2/R2 निकाल देंगे तो पहले कंडीशन है 1 + μ2 - E1 R1 + R2 अपॉन μ1 R1 बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट को भी ओपन करना पड़ेगा, तो इसमें जो जो कैंसल आउट होगा उसको कैंसल आउट कर देंगे। ठीक है, चलिए करिए, कितना बचा है, μ1 R1 + R1 μ2 माइनस μ1 R1 + μ2 R2 माइनस μ1। अब इसे कैंसल आउट हो जाएगा, μ1 R1 μ1 है ना, R1 कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको लिखिए, 1/f टोटल इक्वल टू -2/R2 तो हम निकाल चुके हैं, लिखिए -2/R2। और जो बचा क्या क्या बचा है, R1 μ2, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से करना है, ज़रा सा मिस्टेकिंग हुई तो गलती हो जाएगा, है ना। तो क्या क्या बचा है, आपने 2/R2 निकाल लिया है ना, पीछे से आवाज़ मत दो, ध्यान से करो। क्या बचा है, कॉमन निकालना है, हाँ निकाल लो कॉमन। R1 μ2 प्लस μ2 R2 माइनस μ1 R1 लास्ट वन, और इसका एलसीएम जो लिए थे उसको ले लो, μ1 R1। ठीक है, कोई डाउट? तो मॉड लगा सकते हो, आपको मॉड लगाना ही है। इसमें से μ2 कॉमन निकाल लो तो R1 + R2 बचेगा, μ2 निकाल लो, चलो तो 2 तो बाहर रहेगा, μ2 ब्रैकेट में R1 + R2 माइनस μ1 R1। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए, ये पूरा सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करता है। हाँ ये ठीक है ना, इसको बच्चा लिख दो, पूरा सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह व्यवहार करता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमको इमेज वहीं पर बनता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, डबल हो जाएगा, 2 × f टोटल, बस अब 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 ऑप्शन में से हम देख लेंगे। तो क्या बोला मैंने, पूरा सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो x इक्वल टू 2 f टोटल लिखिए, तो हमको क्या होगा, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 और 2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमको 4 ऑप्शन में कौन सा आया है, सेकंड ऑप्शन टिक कर लो। ठीक है, तो बार बार बोल रहा हूँ कि पूरा सिस्टम एक कॉनकेव मिरर की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि इसको सेकंड सरफेस को पॉलिशिंग किया है तो वो मिरर बन जाएगा, जिसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, R2/2। लेकिन निगेटिव लगाओगे बेटा उसको। ठीक है, उसके बाद इसको कॉमन निकाल के इसको सॉल्व करेंगे। और हमको जो डिस्टेंस बोलता है ना, कि डिस्टेंस क्या बोल रहा है, इन्वर्टेड इमेज इज फाउंड एट द सेम प्लेस। ओके, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को देखना है, पसंद करना है, लाइक करना है। यदि इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो 9826159761 पर जाके यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल निकल कर आएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को दबा दें तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको ऐसे ही और वीडियोस, PYQs, JEE मेंस, नीट, एडवांस, है ना, तो आपको मिलते रहेंगे। और CBSE बोर्ड के भी PYQ आपको मिलते रहेंगे। तो प्ले लिस्ट पे जाके सारी वीडियोस को आप देख लें। सबसे पहले आपको कहीं भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो आप आगे निकल चुके हैं तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इस पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके।
चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में। जो यहाँ बैठे हैं अगला क्वेश्चन की तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।